स्मार्टफोन्स हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। स्मार्टफोन के बिना मोस्ट ऑफ द लोग अपना सुबह नहीं चालू करते और अपनी रात खत्म नहीं करते। स्मार्टफोन्स हैव बिकम अ लाइफलाइन और इसको कोई भी कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बी इट वर्क फ्रॉम होम और बी इट वर्क फ्रॉम ऑफिस, आपको कम्युनिकेट करने के लिए स्मार्टफोन्स तो चाहिए। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग स्टडी बताता हूँ काउंटर पॉइंट रिसर्च की तरफ से जो आई है। उसके हिसाब से 46% ऑफ यूजर्स अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते दिन में 2 बार एटलीस्ट, ताकि उनका फोन का बैटरी खत्म ना हो। एंड देन देयर आर 87% ऑफ लोग जो लोग एक्चुअली अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हुए यूज करते हैं, ताकि वो अपने स्मार्टफोन को यूज करते रहे, उनको अपने फ़ोन से दूर होना ही नहीं है। और ये ना एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ हो गई है कि एंग्जाइटी होना कि आपके स्मार्टफोन का बैटरी ख़त्म होने वाला है या फिर आपके स्मार्टफोन का बैटरी ख़राब हो रहा है। तो ओवर 60% ऑफ लोग आर एक्चुअली रेडी कि वो अपने स्मार्टफोन को चेंज कर देंगे जस्ट बिकॉज उनका फ़ोन का बैटरी थोड़ा परफॉर्मेंस ख़राब हो गया। तो ये सब चीज़ को ना ध्यान में रखते हुए ओप्पो ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है एंड इट इज़ कॉल्ड दी ओप्पो F23 5G। ये है वो फ़ोन और ये अब मार्केट में सून अवेलेबल हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको इस डिवाइस के बारे में बताऊंगा, तो प्लीज़ इस रिव्यू को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, आपको जो भी क्वेश्चंस है ना वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। और अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप प्लीज़ हमें सोशल मीडिया में भी ज़रूर रीच आउट कीजिए। हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स चेक कर लीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं और इस डिवाइस के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ना मैं इस डिवाइस का डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कि नीचे पे ना ओप्पो का ये ब्रांडिंग है। और मेरे को इस डिवाइस के बारे में जो एक चीज़ बहुत पसंद आई वो ये है कि एक सॉर्ट ऑफ गोल्ड शेड में है। अभी ना मैं आपको बहुत सारे डिवाइसेस दिखा सकता हूँ जो गोल्ड होंगे, बट दिस सॉर्ट ऑफ लुक्स यूनिक बिकॉज ऑफ इट्स मटेरियल्स। अभी ये ना लग रहा है कि मेटल है, बट दिस इज़ एक्चुअली प्लास्टिक। और अगर हम साइड में देखेंगे तो ऐसा लगता है एल्यूमिनियम फिनिश है। ये अगेन प्लास्टिक है, बट ये क्योंकि मैट फिनिश है इट लुक्स रियली गुड। अगर हम देखेंगे राइट साइड, ये आपका पावर बटन और फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों है। ऊपर में कुछ नहीं है, ये एक आयर ब्लास्टर है। और पीछे कैमरा सेटअप है हमारा, यूनिक लुकिंग कैमरा सेटअप है, बट अगेन उतना कुछ इफेक्ट नहीं देता है डिज़ाइन में ओवरऑल। अगर हम नीचे देखेंगे तो टाइप सी पोर्ट है, ये एक स्पीकर ग्रिल है। मुझे लगा था कि यार ऊपर एक स्पीकर ग्रिल और आएगा बिकॉज इट वुड हैव गिवन स्टीरियो साउंड एक्सपीरियंस, बट इट्स ओके। ये मिड रेंज डिवाइस है, इसमें आ सकता था ऑनेस्टली। देन यहाँ पे आपको एक 3.5 mm ऑडियो जैक मिलेगा विच इज़ एक्चुअली एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ दी मिड रेंज डिवाइसेस टुडे, तो इट इज़ एक्चुअली गुड। बट अब मैं आपको बताता हूँ इस स्मार्टफोन की खासियत और इस डिवाइस का जो इंस्पिरेशन है जो ओप्पो ने बनाया है। क्यों F23 5G इज़ अ डिफरेंट डिवाइस देन एवरी अदर स्मार्टफोन इन द सेम प्राइस रेंज, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, ओप्पो बोलता है कि इट हैज क्रिएटेड F23 5G टू टैकल लो बैटरी एंजाइटी एंड प्रोवाइड ऑल डे परफॉर्मेंस टू यूजर्स। इसका क्या मतलब है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहली बात, ओप्पो बोलता है कि इसमें BHE टेक्नोलॉजी उसने यूज़ किया है। अब व्हाट इज़ दैट, ये तो मुझे ढंग से नहीं समझ में आया, बट ओप्पो ये क्लेम करता है कि बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ये जो डिवाइस है ना ये चलेगा 48 मंथ्स फ्लुएंटली। 48 मंथ्स मीन्स 4 साल। 4 साल का फ्लुएंसी ओप्पो प्रॉमिस कर रहा है इस डिवाइस में। अभी ये एक बहुत ही बड़ा क्लेम है और वेदर इट विल रियली वर्क आउट इन दैट सेंस और नॉट, ये तो अब 4 साल बाद ही लोग बता सकते हैं इसको यूज़ करने के बाद। बट नेक्स्ट चीज़ जो आपको यहाँ जाननी चाहिए वो ये है कि ये डिवाइस 1600 चार्ज साइकिल्स सपोर्ट करेगा। 1600 चार्ज साइकिल्स यानी आप सोचिए, आप दिन में एक बार चार्ज करते हैं या 2 बार मैक्सिमम। 2 बार भी आप अगर इसको चार्ज करेंगे तो इट विल वर्क ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि इसमें 5000 mAh बैटरी है और ये 67 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो आपका फ़ोन ऐसे सट से चार्ज हो जाएगा और बहुत लंबा चलना भी चाहिए। नेक्स्ट चीज़, ये 1600 चार्ज साइकिल्स का ये मतलब है कि अगर आप इसको दिन में 2 बार भी चार्ज करें, मतलब आपका ये डिवाइस 800 दिन चार्ज साइकिल सपोर्ट करेगा, क्योंकि 1600 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 800 डेज और 800 days is actually a lot of time. But most likely if you're an average user, you'll only charge it once a day because that would be the most that you'll require it to charge. और Oppo ने इसमें 5 layer charging protection भी डाला हुआ है। That means कि आप अपने जब बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, it doesn't mean कि आप अपने फ़ोन को कुछ हार्म में डाल रहे हैं, doesn't mean कि ये फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा फास्ट चार्जिंग की वजह से।
क्योंकि ओप्पो ने इसको बहुत सेफली बनाया है, तो आप इसको सेफली चार्ज भी कर सकते हैं ऑल डे लॉन्ग। आप जितना चार्ज करना चाहें उतना चार्ज कर सकते हैं, बट अगेन एक बार चार्ज वुड बी मोर देन सफिशिएंट अगर आपका एवरेज यूज़ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो 5000 mAh बैटरी है कपल्ड विद द BHE टेक्नोलॉजी, और इस डिवाइस में ओप्पो का स्मार्ट AI जो कि बैटरी सेविंग फीचर है एक, वो भी इंक्लूडेड है। तो अभी हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला 5000 mAh बैटरी क्या क्या दे सकते हैं आप। सबसे पहली बात, अगर हम चार्ज की बात करें तो 0 to 50% वो जाएगा सिर्फ 18 मिनट में, और अगर हम 0 to 100% की बात कर रहे हैं तो ये 44 मिनट्स है। तो इट्स अगेन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। 67 वॉट से हम बेसिकली ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन 5000 mAh बैटरी में आपको मिलेगा 39 आवर्स ऑफ फोन कॉल्स। इट्स अ लॉट। और अगर हम YouTube वीडियोस की बात करें तो दैट इज़ लाइक 16 आवर्स ऑफ YouTube वीडियोस, अगेन अ लॉट। और अगर हम सिर्फ गेमिंग की बात करें फुल चार्ज में तो 8.5 घंटा। अब ओप्पो कैसे इन फिगर्स में पहुंचा ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं लगता, अगर आपके डिवाइस में बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं और उसमें आप YouTube चला रहे हैं, आप गेमिंग कर रहे हैं, तो आपको इतना लंबा कुछ परफॉर्मेंस मिलेगा। बट ओप्पो हैज़ क्लेम कि ये डिवाइस देगा। मैंने टेस्ट किया है इस डिवाइस को। It has an impressive battery performance, but it isn't like what Oppo actually claims. Oppo का जो टेस्टिंग है it happened under a testing environment। हमारे पास ये लाइव डिवाइस एक्चुअल में नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, वाईफाई से कनेक्टेड होता है, ब्लूटूथ चल रहा होता है, पीछे गेम्स चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, बैकग्राउंड ऐप्स रन कर रहे हैं, बहुत सारे परफॉर्मेंसेज होते हैं। ये सब एक्चुअल में बैटरी ड्रेन करता है एंड इट इज़ंट एन इशू। ओके Oppo, you tried to do something good, you have done something good, but it isn't actually what you claim. So इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस आई थिंक वुड कम अराउंड 6 to 7 hours if you're gaming and watching YouTube videos 100% चार्ज में। आई एम सेइंग बोथ, ठीक है, नॉट जस्ट हैवी गेमिंग। अगर आप सिर्फ हैवी गेमिंग कर रहे हैं तो आई बिलीव 4 से 5 घंटे में नए डिवाइस में it will go away if you're doing heavy gaming. It will not go 8.5 hours, not at all. अब मैं ना इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ थोड़ा। परफॉर्मेंस इज़ एक्चुअली रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहे बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें या चाहे आप मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की बात करें, इट इज़ वॉट मेक्स अ डिवाइस एक्चुअली वेरी वैल्यूएबल टू अ कंज्यूमर। अगर इसका परफॉर्मेंस बेकार है लेकिन ये दिन भर चल रहा है, देन इट डजंट रियली मेक सेंस टू हैव दिस स्मार्टफोन इन द फर्स्ट हैंड। तो ये जो डिवाइस है ना दोस्तों, एक्चुअल में पावर्ड है Qualcomm Snapdragon 695 SoC। नाउ ये चिपसेट आपने इससे नीचे भी प्राइस डिवाइसेस में देखा होगा, इससे ऊपर भी प्राइस डिवाइसेस में देखा होगा। और अगर हम बात करें स्टोरेज की तो इट कम्स विथ 8 GB ऑफ रैम और 256 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। 8 GB ऑफ रैम इजंट अ लॉट, बट यू डोंट रियली रिक्वायर मोर देन दैट एज एन एवरेज यूजर। क्या आप 3-4 गेम एक साथ बड़े बड़े पीछे बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं? नहीं, राइट। और आजकल ना एंड्रॉयड इतना ऑप्टिमाइज कर दिया है बैकग्राउंड ऐप्स को कि वो जैसे ही बहुत सारे आप ऐप्स यूज़ करते हैं और जो भी ऐप्स को आप काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं कर रहे, उसका ना एक्चुअल में परफॉर्मेंस को कंप्रेस कर देता है। उस टाइम वो जो बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं उसको कंप्रेस कर देता है। सो 8 GB ऑफ रैम इज़ एक्चुअली रियली गुड एंड 256 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज मेक सेंस एज अ वीडियो क्रिएटर और एनी सॉर्ट ऑफ क्रिएटर और जस्ट इवन पीपल जो लोग ना सिर्फ फोटोज़ खींचते हैं। गोइंग फॉर द 128 GB इंटरनल स्टोरेज डजंट रियली मेक सेंस। आज की दुनिया में ना 256 GB एक्चुअली फील्स लाइक पुराने ज़माने का 128 GB। 256 GB मस्ट है, आपको लेना ही लेना है अगर आपका स्टोरेज इशू आपको दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि 128 GB ना भर जाता है दोस्तों, बिलीव मी और नॉट भर जाता है। इवन आईफोन विच यूज टू ऑफर 64 GB वो 128 जा चुका है। तो एंड्रॉयड का तो हम अगर बात करें तो 128 से 256 इट्स अ स्ट्रेट आउट जंप विदाउट एनी क्वेश्चन। आपको 256 GB ही लेना चाहिए। और अगर इन केस आपको लगता है कि 8 GB रैम ना सफिशिएंट नहीं है, देन ओप्पो के डिवाइसेज और वन प्लस के डिवाइसेज आपको जैसे पता है कि रैम एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, तो आप इसके रैम को फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं। बट हाँ, आपके पास इंटरनल स्टोरेज उसके लिए खाली होना चाहिए। But one of the biggest claims that Oppo has actually made for this smartphone is that it will get 4 years of Android updates as well as 5 years of security updates. That's a lot when I say that. इवन प्रीमियम स्मार्टफोन्स जो कि हम देख रहे हैं 60,000 70,000 के रेंज में, बहुत सारे डिवाइसेस, दे ओनली कम विद 2 years ऑफ एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 4 years ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स। सो नाउ दिस डिवाइस इज एक्चुअली रियली स्पेशल, क्योंकि आप इसको लेके आप एक्चुअली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर पाए। एंड द मेयर फैक्ट दैट इट सपोर्ट्स 5G इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि इंडिया में एयरटेल और जियो ऑलरेडी 5G लॉन्च कर चुके हैं
और वोडाफोन आइडिया भी 5G लॉन्च करने की राह में। बट कमिंग बैक टू द डिवाइस, अगर हम इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें, इट हैज़ अ 6.72 इंच डिस्प्ले एंड इट सपोर्ट्स 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। इट्स प्रीटी स्मूथ, बहुत ही आराम से चलता है ये स्मार्टफोन। एक्चुअल में कोई भी लैग्स नहीं मुझे मिले। मैंने इसमें थोड़ा सा OTT कॉन्टेंट्स वगैरह देखा है। इट इज़ अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। ये नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम सर्टिफाइड है, तो इट इज़ गुड इनफ टू एक्चुअली वर्क इवन आउटसाइड अंडर द सनलाइट। इट एक्चुअली वर्क्स प्रीटी वेल। FHD प्लस रेजोल्यूशन है ना दोस्तों, तो यू वोंट गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस अगर आप कुछ देख रहे हैं, बट यू वोंट गेट अ सब स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस इधर। यू गेट वॉट यू पे फॉर। मिड रेंज डिवाइस, इट एक्चुअली फोकसेज on packing everything that you can get in the best manner possible. तो this is what this device has done as well. अगर हम कैमरा की बात करें तो कैमरा एक्चुअली प्रोड्यूसेस सम ग्रेट शॉट्स। मैं आपको कैमरा सैम्पल्स दिखाता हूँ, आगे आप देखिए। बट उसके पहले मैं आपको इसके कैमरे के बारे में समझा देता हूँ। इट हैज़ अ ट्रिपल कैमरा सेटअप, और अगर इसका जो प्राइमरी कैमरा सेंसर है, जैसा कि मैंने बताया 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है, इसमें 2 मेगापिक्सल्स का एक डेप्थ सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर है। व्हाट आई थिंक दिस डिवाइस हैज़ मिस्ड आउट ऑन इज अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, एक बहुत अच्छा वाला। आई थिंक इट वुड हैव मेड अ बिग डिफरेंस। बट देन अगर हम सामने इस सेंसर की बात करें, विच इज़ द पंच होल कटआउट में, यहाँ पे एक 32 मेगापिक्सल का सेंसर है जो आपके लिए सेल्फीज और वीडियो कॉल्स में आपको हेल्प करेगा। तो ये है दोस्तों सैम्पल्स Oppo F23 5G के। आप देख सकते हैं 1x शॉट है, इसमें थोड़ा सा ओवर एक्सपोजर दिख रहा है, बट इट स्टिल लुक्स गुड ऑन द स्मॉलर स्क्रीन। 2x शॉट अगेन रियली गुड, बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड एक्चुअली। पोर्ट्रेट शॉट एक्सीलेंट। ओवर एक्सपोजर थोड़ा है, अगर आप जैसे सेल्फी मोड में आप आके देखिए तो ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज दिख रही है। इवन पोर्ट्रेट सेल्फी, इवन दो इट्स गुड, थोड़ा सा ज़्यादा वाइटिशनेस आपको दिख रहा है क्योंकि इट्स अबाउट ओवर एक्सपोजर। नाउ दिस इज द न्यू माइक्रो लेंस दैट द Oppo F23 5G कम्स विथ। अगर आप देखोगे तो यार ये ना एकदम बोलता है कि आप जूम कर लो चाहे लीव्स। सो ये बस मेन पर्पज इज टू गेट द डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट वेरी क्लोजली। और ये मैक्रो सेंसर नहीं है तो इसको उस पर कन्फ्यूज मत करना, ये माइक्रो लेंस है, सो इट विल गिव यू द बेस्ट डिटेल्स। आप देख सकते हैं कि बहुत मुश्किल है सबसे पहली बात तो फोकस करना, बट होता है तो इट गिव्स ऑफ एक्सीलेंट डिटेल्स। यू कैन सी द रिजल्ट्स। Another great thing about this device is actually the ColorOS 13.1. Now it is much like the Oxygen OS, and the ColorOS is actually evolved too much in the last few years. और ये अब थोड़ा clean experience आपको देने का try करता है। और अगर हम बात करें तो this shelf is actually there in the OnePlus devices as well. I love this shelf. ये actual में आपके steps track करता है। It shows you how much आपका storage clear है, and it also shows you other important things. आप इसको यहाँ पे edit कर सकते हैं बहुत easily। अगर आपको एक ColorOS 13.1 का रिव्यू चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं आपको करके देता हूँ। आप अगर देखेंगे तो इसमें स्पेशल फीचर्स भी है, ओमोजी, वन हैंडेड मोड, जेन स्पेस। नाउ ऑल दिस थिंग्स वी वर यूज्ड टू वाचिंग इन द OnePlus devices, but this is really great that we can also get that in the Oppo devices. ColorOS is actually pretty good, but this is not a time to focus on that. We will actually focus on whether this is a great device or not. Well, अगर हम pricing की बात करें तो it looks really decent. Okay, based on the price, it is actually very decent. और अगर हम बात करें whether it is a smartphone that is worth purchasing at this price range, I would say why not? Because अगर आप long term usage के हिसाब से कोई सा फ़ोन देख रहे हैं, then this device is actually good. It actually sits well here. ओके अगर 4 years का एंड्रॉयड अपडेट मिल रहा है, मतलब इफ़ इट्स रनिंग ऑन एंड्रॉयड 13 राइट आउट ऑफ द बॉक्स, यू कैन एक्सपेक्ट कि एंड्रॉयड 17 would be the last update that you'll get, and that would be in 2027. Now that's a very very good deal for you as a consumer. I would urge you to actually wait and see what other offers that you can get on the device. But अगर आप चाहें तो आप इसको रिटेल स्टोर्स में भी जाके ओप्पो के चेकआउट कर सकते हैं, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको अगेन जैसा कि मैंने बोला और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए इस डिवाइस के बारे में, प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिए कॉमेंट सेक्शन में। मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोज़ लेके आते रहूँगा दोस्तों। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों एक और चीज़ यार, आप हमें सोशल मीडिया में ज़रूर जाके फॉलो कीजिए। टेलीकॉम टॉक और मेरा दोनों का सोशल मीडिया इज़ मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप प्लीज़ वो चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।